अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। ये तो क्या कह रही है अनीसा, पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई? इन लोगों ने तो कहा था कि बिल पूरा चुका दिया गया है और हम तेरे अब्बू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन अम्मी, मैंने तो पैसे दिए ही नहीं। तो किसने दिए? मैं पूछती हूँ, एक मिनट। सुनिए, हमारा बिल किसने दिया? ये तो मुझे नहीं पता मैम, लेकिन आपका बिल पूरा क्लियर हो गया है। थैंक यू। कौन हो सकता है? राहुल सर। हाँ अम्मी, उन्होंने ही दिए होंगे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी। हम पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेते ना। सर भी ना। अच्छा वो सब छोड़िए, आप अब्बू को लेकर घर जाइए। मैं ऑफिस जाकर राहुल सर से मिल के आती हूँ। हाँ बेटा, तू जा। अर्जुन, दरअसल सारी गलती तुम्हारी है। पहले तुमने उस लड़की को काम पर रखा, उसके बाद वक्त से पहले उसे प्रमोशन दे दिया, और अब नतीजा तुम्हारे सामने है। आप इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पर क्यों पहुंच जाती हैं? मैं अनीसा को जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। जहां तक मैं समझता हूं, या तो पैसे कहीं मिसप्लेस हो गए हैं या फिर किसी और ने चुराए हैं। जो भी है, मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। श्योर अर्जुन, और शायद तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में ये इंफॉर्मेशन भी काम आए। आज सुबह अनीसा मेरे पास आई थी एडवांस सैलरी मांगने। काफी अपसेट और जरूरतमंद लग रही थी। और तुम तो जानते हो ना अर्जुन, कि जरूरतें इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। लेट मी फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। अर्जुन, नाउ यू जस्ट लेट मी हैंडल इट। इस बार तुम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करोगे। मैम, अनीसा आई है। तुम चलो, मैं आती हूं। आज सुबह अनीसा मेरे पास आई थी एडवांस सैलरी मांगने। काफी अपसेट और जरूरतमंद लग रही थी। और तुम तो जानते हो ना अर्जुन, कि जरूरतें इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। राहुल सर आ गए? हाँ, वो तो अपने कैबिन में है। थैंक यू। कहां जा रही हो अनीसा? मैम, वो मैं राहुल सर से मिलने जा रही थी। किस लिए? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए राहुल सर को फंसाने जा रही हूं। वो भोला है, तुम्हारी बातों में उलझ जाएगा, है ना? मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही जो तुम सुन रही है। तुम्हारे फादर का हॉस्पिटल बिल भर दिया? जी मैम, वो मैंने, मेरा मतलब है डिस्चार्ज होकर वो घर जा चुके हैं। कितने का बिल था? 50,000। 50,000? मैंने तो सिर्फ तुम्हें 20,000 दिए थे। बाकी के पैसे कहां से आए? जी मैम, वो तो मुझे भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग। बिल भर दिया गया, तुम्हें नहीं पता, मालूम नहीं किसने भरा? मैं सच कह रही हूँ मैम, मुझे कुछ नहीं पता पैसे किसने दिए। सच तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हॉस्पिटल का बिल कंपनी के पैसों से क्लियर हुआ है।
वही पैसे जो मैंने तुम्हें शूट पे देने के लिए दिए थे। मैम, नहीं मैम, ये सच नहीं है। मैंने वो एनवेलप शूट पर पहुंचा दिया था मैम। वो एनवेलप खाली था। पैसे तो तुम पहले ही निकाल चुकी थी अनीसा। नहीं मैम, ये सच नहीं है। तुम जितनी मासूम दिखती हो अनीसा, उतनी हो नहीं। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती। 15,000 मांगने पर मैंने तुम्हें 20,000 दिए। फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो अपनी अम्मी के जेवर बेचने की सोच रही थी, पैसे जुटा। Shut up! अब और झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो अनीसा। तुम जैसे छोटे लोगों से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है? मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया तुमने। बस पैसे तुमने चुराए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना और अपनी कंपनी का और फायदा उठाने नहीं दूंगी। इससे पहले अनीसा कि मैं पुलिस को बुलाऊं, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ और दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे यहां कभी नहीं दिखनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अनीसा, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें बताना चाहिए था अनीसा। हम तुम्हारी मदद कर देते। ये तुमने ठीक नहीं किया। जी, ठीक। तुम दोनों तो मेरी बात का यकीन करो। मैंने सचमुच पैसे नहीं लिए। मैं मानती हूँ कि हॉस्पिटल का बिल क्लियर हो गया, लेकिन पैसे किसने दिए वो मुझे भी नहीं पता। अनीसा ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन मैम तो यही सोचती है ना अनीसा कि तुम। इसी बात का तो दुख है जी। मैं क्या करूं? अनीसा, जो हो गया सो हो गया। अब सोचो कि आगे करना क्या है। सबसे पहले तो मैं राहुल सर से बात करूंगी। उनसे पूछूंगी कि कहीं पैसे उन्होंने तो नहीं दिए। अरे आप फिर से चेक कीजिए ना, कोई तो तरीका होगा मुझे एडवांस मिलने का। सॉरी सर, आपका वीकली अलाउंस फिक्स्ड है और ऊपर से अर्जुन सर ने भी अगले हफ्ते तक आपको पैसा देने के लिए मना किया है सर। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? दिस इज राहुल ओबरॉय। हेलो हेलो, प्यून की औकात भी नहीं है। क्या हुआ अनीसा? अरे तुम रो क्यों रही हो? अब्बू ठीक है ना? राहुल सर, क्या हॉस्पिटल के बिल के बाकी के पैसे आपने दिए? बाकी के कोई बैलेंस था? मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ। प्लीज पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या हॉस्पिटल का बिल आपने भर दिया? नहीं अनीसा, लेकिन क्यों पूछ रही हो? सर पता नहीं किसने हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर दिया और मैम को लग रहा है कि बिल क्लियर करने के लिए मैंने कंपनी के पैसे चुरा लिए। क्या? सर लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए सर। मैंने पैसे नहीं चुराए। अनीसा, अगर तुम नहीं भी कहती ना तो मुझे पता तुमने चोरी नहीं की है। लेकिन अनीसा तुम भी सोचो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए और मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे आए कहां से? मैंने किए। हॉस्पिटल के ड्यूज
मैंने क्लियर किए। लेकिन क्यों मैम? चोरी का इल्जाम तो काफी था, फिर आपने उस पर ये एहसान क्यों किया? एक असिस्टेंट और उसकी बॉस की अक्ल में यही फर्क होता है। राहुल और अर्जुन दोनों आंख बंद करके अनीसा पर भरोसा करते हैं। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए यही एक फूल प्रूफ प्लान था, जिसकी वजह से वो दोनों मजबूर हो जाएंगे ये सोचने के लिए कि अनीसा ने ही चोरी की। उस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे के आगे ह्यूमिलिएट हुई, उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। मैं अनीसा को कभी भी माफ नहीं करूंगी। बाय द वे जी, तुमने भी अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से निभाया। इसी तरह से अनीसा से दोस्ती का नाटक करती रहो। तब तक मैं अर्जुन और राहुल से बात करती हूँ। यस मैम। जब तक अनीसा का इस ऑफिस से फाइनल पैकअप नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इतनी बेइज्जती करूंगी उसकी कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। भाई अनीसा ऐसा कर ही नहीं सकती। आई नो दैट राहुल, लेकिन जब तक ये पता नहीं चलता कि पैसे कहां गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे लेकिन भाई एक काम क्यों नहीं करते, हम दोनों जाके अनीसा से बात कर लेते हैं ना, सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई आपको पता वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्यों नहीं कर सकती? उसने हॉस्पिटल का 50,000 का बिल चुकाया है। कहां से आए उसके पास इतने पैसे? देखिए मॉम, मुझे पता नहीं ये सब कहां से हुआ, लेकिन राहुल, बंद करो तुम्हारा बचपना। मैंने अनीसा को ऑफिस से निकाल दिया है। उस जैसे लोगों की इस ऑफिस में कोई भी जगह नहीं। राहुल, तुम रुको। तुम्हें सैलरी एडवांस चाहिए थी ना? तो मुझे बताना चाहिए। मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारी जरूरतें मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? राहुल, ले लो। तुम कंपनी के मालिक हो। किसी के सामने हाथ फैलाना डजंट सूट यू हनी। तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं मैं पूरी करूंगी। ये लो, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन अनीसा, वो पैसे गए कहाँ? आई मीन ऑफिस से पैसे लेकर अगर तुम लोकेशन के लिए निकली थी तो कहीं भूल गई? आई मीन कहाँ गए पैसे? अर्जुन, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पैसे मैंने खाए? नहीं, मैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें भी ये लगता है कि पैसे? मुझे लगा तुम मुझ पे यकीन होगा, लेकिन जब तुम्हें ही मुझ पे यकीन नहीं है तो किसी और से तो मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ? अच्छा, ये बात नहीं है, मेरी बात समझ। रिक्शा, अनीसा, चलिए। अनीसा, लिसन टू मी। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पैसे मैंने खाए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं अनीसा से मिलने जा रहा हूँ। अरे ग्रेट आइडिया, मुझे भी अनीसा से मिलना है। वो वैसे ही बहुत अपसेट है ना। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे राहुल, इस बहाने मुझे अनीसा से भी मिलना है। क्या हो भाई, चलो ना यार। इतनी गर्मी है तुम एसी भी नहीं चालू करते। इतने सारे पैसे
अकाउंट्स ने क्लियर कैसे किए बगैर मेरी परमिशन के? अरे भाई वो क्या है ना कि मॉम ने दिए। अब मुझे लेने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्या करूं, खर्चे बहुत बढ़ गए ना। अब अगली बार खर्चे कम कर दूंगा, आई स्वेयर। क्या कहा तुमने? ये पैसे तुम्हें किसने दिए? मॉम ने दिए। ये पैसे सूख जाएं तो मृणालिनी मैम को दे देना। मॉम ने? हाँ, अब छोड़ो ना भाई, चलो अनीसा को मिलना है ना। राहुल, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो हम अनीसा से बाद में मिलते हैं, ओके? लेकिन भाई अनीसा तो अभी, मैंने कहा मीटिंग खत्म होने के बाद हम मिलने जाएंगे, आई प्रॉमिस। ऑलराइट? और ये मुझे अभी कुछ कैश की जरूरत पड़ेगी, तो ये कैश तुम्हें मैं बाद में दे दूं तो? कोई बात नहीं भाई, आप पहली बार मुझसे उधार मांग रहे हैं ना, अभी क्या याद है। नो प्रॉब्लम, बाद में लौटा देना। आई विल वेट फॉर योर कॉल, मुझे फोन करना। रुपए मॉम ने दिए हैं, प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। जस्ट वेट एंड वॉच मिसेस मृणालिनी ओबरॉय।